स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के जनरल नॉलेज का जो वेटेज है आपका 10 मार्क्स का, तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो आपका स्टैटिक जीके हो या करंट अफेयर का पोर्शन हो। तो आपको अपनी जीके पे भी अच्छी कमांड रखनी होगी। आपने पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी जिस तरीके से अपनी अच्छे से स्टडी कर रखी है, उसी तरीके से आपको जीके के पोर्शन पे भी आपको अपनी फोकस करना होगा, क्योंकि 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी मेरिट डिसाइड करने के लिए आपके लिए 1 मार्क्स भी बहुत होता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म इज सेट टू ऑनबोर्ड ओवर 36,000 स्ट्रीट वेंडर अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। तो कौन सा जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जिसने 36,000 स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि स्कीम है, योजना है भी जो चालू की गई है, उसके अंडर में 36 जो स्ट्रीट वेंडर है, जो गलियों में लगा के बैठे रहते हैं, छोटे छोटे जो फूड जो प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनको रोज़गार उपलब्ध करवाएगी। मतलब कि उनके जो फूड होते हैं तो उनकी भी डिलीवरी वो की जाएगी। तो इनमें से किन के द्वारा की जाएगी, तो उनसे एग्रीमेंट किया है 36 जो स्ट्रीट वेंडर हैं। इंडिया के ऑलमोस्ट जो काफ़ी सारी सिटीज़ हैं, उनमें छोटे छोटे जो वेंडर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आप जैसे जंक फूड खाने जाते हो तो बाहर होटल में या उनमें तो वो अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन जो छोटे छोटे जो स्ट्रीट में लगे रहते हैं ठेले वगैरह, तो उनकी भी जो डिलीवरी है वो अब की जाएगी। तो वह स्वनिधि स्कीम योजना है प्रधानमंत्री की, तो उसके अंतर्गत 36,000 जो स्टेट वेंडर हैं उनका भी अब ऑर्डर है, वो आप कर सकते हैं। तो अब जोमेटो, स्विगी, डोमिनोज या डूंजो, तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके आंसर देने की ज़रूर कोशिश करें। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका स्विगी का। तो आप स्विगी का आप देख सकते हैं, जो 36 स्ट्रीट वेंडर हैं पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत, तो उनसे एग्रीमेंट किया जाएगा और अब वो आपको स्विगी पे, अगर आप ऐप पे जाएंगे तो आपके नियर बाई कोई भी स्ट्रीट वेंडर है उसका भी नाम आपको शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयाली ट्राइब्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली आर द ट्राइबल पीपुल बिलोंगिंग टू विच स्टेट। तो जो मलयाली ट्राइब्स हैं, अभी आपने न्यूज़पेपर में या कहीं भी आपने टीवी न्यूज़ चैनल पे भी देखा होगा, तो इस ट्राइब के बारे में काफ़ी सारी चर्चा हो रही है। तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, ये कौन से स्टेट में है, केरला में है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटका में। तो इनमें से कौन से स्टेट में है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तमिलनाडु में। तो ये मलयाली ट्राइब है, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली साइंड एन एमओयू विच कंट्री रिगार्डिंग द पार्टनरशिप इन स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर। तो इनमें से दिए गए जो ऑप्शन है, इनमें किस कंट्री ने अभी इंडिया के साथ में एक मेमोरेंडम साइन किया है जो स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर है उनके लिए। तो उस देश में अभी इन जो कैटेगरीज में इनमें ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से कौन से कंट्री ने अभी इंडिया के साथ में एक मेमोरेंडम साइन किया है, जिसमें कि पहले उस कंट्री में लिमिटेड जो वर्कर वीज़ा थे वो प्रोवाइड किए जाते थे, लेकिन अभी जो स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर हैं तो उनके लिए भी एक मेमोरेंडम साइन किया है। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको आंसर देना है, सिंगापुर, यूएई, जापान, सऊदी अरेबिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। द प्राइम मिनिस्टर रिलीज ए पोस्टेज स्टैम्प ड्यूरिंग द सेनेटरी सेलिब्रेशन ऑफ विच यूनिवर्सिटी। तो इनमें से जिस यूनिवर्सिटी में जो सेलिब्रेशन किया गया था, तो उसकी पोस्टेज स्टैम्प है वो जारी की गई है। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जेएनयू का या डीयू के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो किसके पोस्ट स्टाम्प है वो जारी किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एएमयू का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी पीएम मोदी ने एक पोस्ट स्टाम्प है वो जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड बैन द एक्सपोर्ट्स ऑफ विच प्रोडक्ट इज टू बी लिफ्टेड फ्रॉम जनवरी 2021। तो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अभी जो एक प्रोडक्ट है जनवरी 2021 से उस पर जो बैन लगा हुआ था वो हटा दिया गया है। तो इनमें से जो दिए गए प्रोडक्ट हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जैसे कि बाहर विदेशों में उस प्रोडक्ट को सेंड किया जाता था तो उस पर बैन हटा दिया। पोटैटो है, ओनियन है, हनी या राइस। तो इनमें से कौन से प्रोडक्ट पे बैन हटा दिया, तो ओनियन। आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ द पैनल ऑफ कंजर्विंग लद्दाख लैंड एंड कल्चर।
तो जो लद्दाख है उसके कल्चर को बचाने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। तो उसके जो हेड हैं वो जी किशन रेड्डी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनको नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसी तरह क्वेश्चंस आएंगे आपको, इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो आपको बिल्कुल भी आपने कहीं सुने भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी यूनियन टेरिटरी हैज एसोसिएटेड विद द यूके बेस्ड स्पेस एजेंसी फॉर फ्लड फोरकास्टिंग। तो जो बाढ़ की पूर्वानुमान जो संभावना व्यक्त की जाती है, तो उसके लिए कौन से स्टेट के साथ में एक करार किया गया है, कौन से स्टेट के साथ में, यूके बेस्ड स्पेस एजेंसी ने, तो वो किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है 370 हटने के बाद में। तो यूके बेस्ड एक स्पेस एजेंसी है, तो उसने जम्मू कश्मीर के साथ में करार किया है जो फ्लड फोरकास्टिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ पोस्टेड ए लाइलिजन ऑफिसर एट इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको आंसर देना है यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। तो जो आपका इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है, गुड़गांव नहीं गुरुग्राम बोलते हैं, तो वहाँ पे है। और ऑस्ट्रेलिया ने अभी जो इंडियन ओशियन रीजन IOR, तो इंडियन ओशियन रीजन है, तो उन पे निगरानी रखने के लिए गया, उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है तो अदर कंट्रीज़ को भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका गुरुग्राम में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जिसे IFC के नाम से भी जानते हैं, उसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांजिस्टर कम्युनिटी डेस्क, इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांजिस्टर कम्युनिटी डेस्क हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन द पुलिस स्टेशन ऑफ विच स्टेट। तो कौन से स्टेट में इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क है वो वहाँ पे स्टार्ट की गई है, तो कौन से स्टेट में की गई है। तो जैसे कि ट्रांसजेंडर से रिलेटेड कुछ इश्यूज आते हैं तो पुलिस स्टेशन में उनके लिए एक अलग से कम्युनिटी डेस्क बनाई गई है, तो वो बनाई गई है आपके तेलंगाना स्टेट में, जो इंडिया की फर्स्ट है। तो ये फर्स्ट अभी करंट में जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो उस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR इन इंडिया एज पर द FLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एंड एनुअल सर्वे बाय द लेबर ब्यूरो। तो लेबर ब्यूरो के द्वारा एक सर्वे करवाया गया था जिसमें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो जारी किया गया है। तो आपका 2017-18 का ये जारी किया गया है, तो अभी रिसेंटली जारी किया गया, तो 2017-18 का आपको ईयर भी दिया जा सकता है। तो वो 47.3% आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और बाकी के आपके जैसे कि अभी किन किन पोस्टेज पे किन किन की नियुक्तियाँ की गई है, अभी रिसेंटली अवार्ड किन को दिए गए हैं, और नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड तो आपके क्वेश्चन 100% आना ही है। तो नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट होने चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। और बाकी की दोस्तों आपकी जो प्रिपरेशन है जैसे स्टैटिक जीके, उसके लिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई-बुक दे रखी है वो आप ज़रूर अवेल करें। उसके बेसिस पे आप अपना जो स्टैटिक जीके है और साथ में उसके करंट के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं तो वो भी उसमें कवर किए गए हैं, वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। और आप ये सोच के ना चले कि 10 मार्क्स का ही है जीके का पोर्शन, ये 10 मार्क्स ही आपका सिलेक्शन है, वो रोक भी सकता है और यही आपका मेरिट में अपनी जगह है वो बना भी सकते हैं। तो जो ई बुक दी गई है हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए सेपरेट लिंक है, वो आप जरूर अवेल करें। अवेल करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो दोस्तों ये एम्स जीके 2021 सेशन के लिए ये इंग्लिश एडिशन है और हिंदी का भी आपको सेपरेट लिंक दिया गया है, तो ये जरूर अवेल करें। इसमें आपकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों कंपाइल किए गए हैं, तो आपके 10 मार्क्स हैं, आप इससे भी सिक्योर कर सकते हैं। तो इसको अवेल करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक करना है। इस तरीके से इंटरफेस आएगा, इसमें आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। इसमें अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी वो फिल करनी है जिसके आपके पास में पासवर्ड हो, और एक्टिव ईमेल आईडी आपकी एक बार ईमेल आईडी जरूर एक बार चेक करें क्योंकि सही फिल होनी चाहिए। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, फ़ोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आपके पास में पेमेंट का सोर्स हो उस पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंफर्मेशन के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पेमेंट कंफर्मेशन के तुरंत बाद डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे दी है इस पर भी आपको एक मेल जाएगा, वहाँ से भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये हिंदी का लिंक है, ये अवेलेबल है, और जो पहले आपको दिखाई थी वो आपको हिंदी में है, वो इंग्लिश में, और ये हिंदी में है। तो आप ये ज़रूर देखिए कि कौन सी हिंदी में कौन सी इंग्लिश में, मेंशन भी किया गया है। तो ये इसका भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों आपके पास में जो लास्ट टाइम बचा है, इसमें आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में स्टडी कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मॉक टेस्ट पेपर और जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है उनके भी लिंक दे रखे हैं। आपने अगर ऑब्जेक्टिव ई बुक, मॉक टेस्ट पेपर और ये जीके की बुक, अगर इन तीनों को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होने वाला। आपका 100% सिलेक्शन वो एमसीबीएसई नर्सिंग में इजीली हो जाएगा। कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।